और दूसरी बात, मुसलमान कभी हमारा सपोर्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पर मेरे को याद नहीं आ रहा ध्यान से, उसके आयत में सूरा नंबर 13 या 12 में साफ साफ लिखा है हिंदू काफिर है, इनको मारो। जिस मुसलमान है जो अपने इस्लाम को पढ़ चुका है, पूज्य नाम नहीं लूं क्योंकि मेरे गुरु हैं, उनके भी मित्र मुसलमान हैं, लेकिन सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। सलमान से दिक्कत नहीं, मुझे किसी हिंदू से दिक्कत नहीं, किसी भी धर्म की दिक्कत नहीं, किसी से। हमारे बच्चों को ये बताओ हमारे घर में क्या चीज है। आज अगर लाखों की संख्या हमारे है, अगर हमें वो दिन नहीं देखने हैं तो आज हम सबको एक होना पड़ेगा। राम राम जी, कैसे? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया और अच्छे होंगे। हम लोग दिल्ली से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, जो कि हमारे गुरुदेव भगवान का बहुत बड़ा संकल्प है हिंदू राष्ट्र का। क्या है कि कश्मीरी पंडितों की हालत क्या है, उनको मेरी तरफ से मैसेज दिए कि कुंदन कश्मीरियों का प्रेसिडेंट, कश्मीर का सरकार ना ही तो हमारी है ना ही किसी की है। सरकार जहां वोट है सरकार सिर्फ उन्हीं की है। सरकार आज ना बचाई दी हमें, ना कल आने वाले टाइम में बचाई दी। हमें बचाना है तो अपनी सुरक्षा अपने आप करनी होगी। हमारे बच्चों को ये बताओ हमारे घर में क्या चीज है। आज अगर लाखों की संख्या हमारे घर पे आक्रमण करती है तो हम इंतजार में, पुलिस आते हमें बचाए, प्रशासन हमें बचाए, हमें खुद निकलना पड़ेगा, हमें खुद निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें अपने बच्चों को हिंदू संगठन में भेजना चाहिए, बजरंग दल में भेजना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद में भेजना चाहिए, आरएसएस में भेजना चाहिए। जब तक हिंदू संगठन मजबूत नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, सरकार भी कुछ नहीं करेगी, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी और हमें ऐसे ही भगाया जाएगा। अगर पंडित जो है 80% इन संगठनों से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अभी जुड़ा है 80% कश्मीरी पंडित। अगर वहाँ से लाखों कश्मीरी पंडित आए हैं, अगर वहाँ से 1000 पंडित अपने हाथों में हथियार उठा लेते तो शायद आज वहाँ से भागने की नौबत नहीं आती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहाँ से भागने को सिर्फ एक ही है कि सब डरे हैं। अगर मैं बोलता हूँ कुछ नहीं हुआ। लाखों कश्मीर अगर वहाँ से पलायन किया है, लाखों कश्मीर के बजाय अगर वहाँ 1000 कश्मीरियों ने तलवार या हथियार उठा लिया होता तो शायद वहाँ से भाग से नहीं आना पड़ता। हमारे घरों में कुछ भी नहीं है। हथियार उठा लेते। भाई साहब, मैं मेवात का रहने वाला हूँ और मुझे वहाँ की सारी हकीकतें पता है और अपने आप में इतना सक्षम हूँ कि लाखों मुसलमानों के बीच में रहता हूँ और खुल के बोलता हूँ मेवात में। हम भी मुसलमान में रह गए, हम भी वही जिए, वही पैदा हुए। भाजी मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम लोगों को जागना पड़ेगा। हमारी कमजोरी है, सब अलग अलग से उस समय हिंदू जाग रहे वही तो एकता नहीं है। आज भी मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे घरों में हमारी सुरक्षा के लिए क्या चीज है, हमारे घर में क्या चीज मिल सकती है। अरे मान लो जो कश्मीरियों ने झेला है, अगर हमें वो दिन नहीं देखने हैं तो आज हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होने के साथ साथ हमें हमारी शक्ति भी मजबूत करनी होगी। ये नहीं है हम सिर्फ कश्मीर के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए है, हम केरल के लिए, हम तमिलनाडु के लिए, हम भारत की अखंड भारत के लिए, हम किसी एक देश के नहीं है। हम सुनिए, कश्मीर हम रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं, मऊगन रीवा से, जहाँ कश्मीरी पंडितों को, हमारे परम पूज्य पंडितों को भगाया गया है, वहाँ मुसलमान भी थे ना? नहीं, भगाया क्यों गया? पहले एक नहीं थे। पहले सुन, हमारी बात पूरी होने दीजिए। वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया, मार के उनका घर जलाया गया, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया, लड़कियों को, हमारे हिंदू बेटियों को नग्न किया गया। उसकी कमजोरी क्या थी? हिंदू एक नहीं था और दूसरा गद्दार हिंदू जो मुसलमानों से दोस्ती रखता है। तुम ये भी मैं कहूंगा, हमारे बागेश्वर धाम सरकार जो गुरुदेव है, परम पूज्य नाम नहीं लूं क्योंकि मेरे गुरु हैं, उनके भी मित्र मुसलमान हैं, लेकिन सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। लेकिन मुसलमानों से तुम हिंदुओं को सतर्क रहना है। चाहे भारत का, विश्व का कोई भी हिंदू सुन रहा हो, अगर मेरी आवाज तुम लोगों तक जाती हो, तुम्हारे चरण में नाक रगड़ कर कहता हूँ, तुम मुसलमानों से करो दोस्ती, लेकिन उनके हृदय में क्या है ये भी जानने के लिए तत्पर रहो ये जानने के लिए, और हमेशा तैयार रहो कि अगर सुनिए, और इसलिए भी तैयार रहो कि ये मुसलमान हमारा दोस्त है। अगर आज दोस्ती की है, अगर ये आने वाले टाइम पे हमारा दुश्मन बन जाता है तो हम इसके लिए सस उठाकर उसे काटेंगे, ना कि वहां पे दोस्ती निभाएंगे। समझो, मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा, चला जाऊंगा। मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश। रीवा वालों, हाथ जोड़कर कहता हूँ
तुम मेरे भाई बहुत लोग हो, मेरे ग्रुप में 2500 लोग जुड़े हो, पूरे हिंदू हो, उसमें 4-5 मुसलमान लोग हैं। मुझे किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं, मुझे किसी हिंदू से दिक्कत नहीं, किसी भी धर्म की दिक्कत नहीं, किसी से भी। मेरे पास ऐसे ही मुसलमान है, सोनू पठान का नाम ले रहा हूँ, वो लड़का मुसलमान है, देखता है वो रील, मेरा फॉलो भी किया। वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है, लेकिन वो गौ सेवा करता है। गाय कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो वो दवाई कराता है उन गायों की। मैं ऐसा नहीं कह रहा, अगर बाप कोई भी पिता अपने पुत्र से भेदभाव करता है, एक को ज्यादा मानता है, एक को कम मानता है, तो वो पिता कहलाने योग्य नहीं। और दूसरी बात, अगर पिता मतलब समझ लीजिए कि पुत्र में भेदभाव कर दिया तो वो पिता नहीं है। ऐसा मैं ये भी कहूंगा रीवा वालों, हाथ जोड़ करके कि हिंदुओं सतर्क रहो। तुम्हारी बेटियां कहाँ जाती हैं, सारे विश्व को बोल रहा हूँ, स्कूल जाती हैं, कोई कसाब, कोई ये झांगुर, कोई ये जो भी नाम होता है, मुझे नाम नहीं पता, जो जिहादी होते हैं, लब जिहाद करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं पूरे रीवा वासियों की तरफ से यहाँ आया हूँ। मुझे क्या मिलेगा आप खुद बताओ। क्या पता मुझे आने वाले टाइम पे मैं ये सब बोल रहा हूँ, कोई मुसलमान मार के फेंक दे, क्या मेरे साथ कौन खड़ा है, लेकिन मैं जीऊंगा सनातन धर्म के लिए। और ये गर्दन कटेगी, माँ कसम, सौगंध राम की, सौगंध राम की, ये गर्दन अगर खड़ी है तो राम का नाम लेते हुए देख लीजिए पूरे पदयात्रा चल रही है। और अगर गर्दन कटेगी तो करते वक्त भी राम का नाम लूंगा। कोई भी आदेश में आ गया, मैं कोई भी गाली दूं नहीं, गाली नहीं। अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मर्यादा है यहाँ की। कोई भी मुसलमान अगर हमारे धर्म के साथ है, एक रिपोर्टर ने हमसे बोला गया अगर हमारे सनातन धर्म को कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे एक हमसे अभी परसों मीडिया वाले रिपोर्टर लड़की ने पूछा कि आप ये बताइए, हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हमें मुसलमान नहीं आने चाहिए हमारी पदयात्रा में। भड़काऊ काम कर रही थी वो, आना चाहिए। मैंने तुरंत कहा, इस सनातनी यात्रा में हर किसी का स्वागत है। मैंने तुरंत उस रिपोर्टर को कहा कि हमारे गुरुदेव ने डंके की चोट पे कह रहे हैं, हमारे अगर हिंदू धर्म में, सुनिए, अगर हमारे हिंदू धर्म में हिंदू का विरोध करता है तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे कि नाम नहीं लेंगे, जो भी दामोदर यादव हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो आप ये जान लो, सुनो पहले एक बार शांत रहो सब लोग। आप लोग बोलते हो कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस संगठन है। एक चीज याद रखो, कोई हिंदू भाई मुसीबत में होता है तो सिर्फ राजनीति वोट बैंक के चलते कोई संगठन हिंदू को साथ नहीं देता। दिल्ली में एक आगे में जहाँ पे पहला मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहाँ पे मजार था, मजार तोड़वाया गया। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मेरा नाम नीलेश पांडे। मजार तोड़वाया, बुलडोजर लाके, हिंदू भाई वो जेल चला गया, उसकी सरकारी नौकरी चली गई। ये संगठन जो है भड़वे वाले सिर्फ राजनीति वोट बैंक की राजनीति के लिए संगठन में आते हैं। चाहे संघ हो, लठ लेके निकल जाएंगे वोट बैंक के लिए। विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, जैसा कि इन भाई ने कहा कि ये भड़वे लोग सिर्फ वोट के लिए संगठन में आते हैं। अब देख लीजिए आप पवन सिंह को, हमारे पवन सिंह भाजपा से लड़ रहे हैं, किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं, लेकिन जो पार्टी हमारे धर्म को प्रमोट करेगी, हमारे धर्म का सहारा देगी, आज सहारा देने लायक कोई भी व्यक्ति नहीं हमारे धर्म का। हमारे धर्म से ही सब जी रहे हैं, लेकिन जो हमारे धर्म को ऊपर लेके जाएगा, जो हमारे धर्म को ऊपर लेके जाएगा, उसका सपोर्ट करेंगे। यहाँ सुनिए, देखिए पवन सिंह को हमने सपोर्ट किया, पवन सिंह ने हमारे धर्म को ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन हमने उसको क्या नाम है उसका, खेसारी लाल यादव को हमारे बाप ने सुना, हमारे सब हिंदुओं के बाप ने, माँ बहन भाई ने, सब ने उसके गाने सुने। आज उसने क्या किया, आज वो जाकर के अखिलेश यादव की पार्टी में मिल गया। हमने तुझे इसलिए बनाया था, हमने तुझे इसलिए सपोर्ट किया था हम हिंदुओं ने कि तू आगे चल के मुसलमानों के साथ खड़ा हो जा। थूकता हूँ तेरे ऊपर खेसारी लाल यादव। इसी तरह हम ये कहना चाह रहे हैं, हर हिंदुओं को जागना है और हमारे गुरुदेव का साथ देना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है तुम्हारे घर में चिट्ठी आने वाली। हमेशा वोट बैंक के लिए हिंदुओं को बोलती है, धर्म के नाम पे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान हिंदू का दोस्त नहीं होगा। जो खाता है गाय का गोश्त वो नहीं होगा कभी हिंदू का दोस्त। और जो इस यात्रा में आ रहा है वो एक्स मुसलमान आ रहे हैं जो अपने इस्लाम को जान चुके हैं, वो आ रहा है। और कोई मुसलमान हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता। वो इस्लाम को जानता है कि इस्लाम कितना गंदा है, वो इस यात्रा में आ रहा है, क्योंकि इस्लाम इतनी गंदी चीज है। जो जिसने ठीक से इस्लाम नहीं पढ़ा, जिसने इस्लाम ठीक से नहीं पढ़ा, वो विरोध कर रहा है, उसे पता नहीं है कर रहा है। लेकिन जो इस्लाम को जान जाएगा जिस दिन, वो हिंदू खुद अपने आप घर वापसी कर लेगा। और मैं सब इस भाई से कहना चाहता हूँ, कभी भी हिंदू मुसलमान भाई भाई मत करो। जो गाय का गोश्त खाएगा वो हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता।
वो कभी नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। अभी आपने देखा, अभी एक जो लड़की थी दिल्ली की, अभी एक दिल्ली की लड़की बोली मैं गाय काट के खाऊंगी, उसमें हमारे हिंदू भाई, हमारे दच्चुच्चु भाई गए से, तो उनको जेल पहुंचा दिया गया। और वो लड़की के जब लड़की को देखा गया, लड़की को बोले नाबालिग उसको छोड़ दिया गया। और लड़की की जब हिस्ट्री निकाली गई ना, वो मुस्लिम लड़की थी, पांच उसके वो हैं, पांच उसके यार है, पांच वैश्या थी वो, शाम को आना सुबह आना। और मैं सभी हिंदुओं को वैश्या थी वो, धंधे वाली उसके वहाँ पे गए थे, धंधा करती थी। और सुनिए, उसका पाला किसी हिंदू शेरनी से नहीं पड़ा, पीछे भौंक के चली गई। उस समय अगर मेरी कोई बहन, अगर मेरी कोई हिंदू, हम उसके घर पे गए थे भाई, दक्ष भाई, हम गए थे उसके घर पे, हम हाँ भाई हम उसके घर पे गए थे, और हमने वो नहीं देखा, वो मिल जाती तो हम 20 से फाड़ देते उसे, और वो आज भी मिल जाए तो हम उसे 20 से फाड़ देंगे। जय श्री राम। मैं एक बात और कहूंगा, जो सुनिए 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 सुनिए, जो हिंदू लोग सोचते होंगे, हाँ ये जरूर, सॉरी ये जरूर है, हम सब हिंदू भाई भाई, ये जरूर है कि सब मुसलमान एक जैसे नहीं। गुरुदेव के साथ भी कुछ मुसलमान है जो हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम है, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, पहले सुन लीजिए मैं कहना, जो हिंदू ये सोचते हैं कि मुसलमान हमारा भाई है तो गाय को खाने वाला और गाय को पालने वाला, और दूसरी बात, मुसलमान कभी हमारा सपोर्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पर मेरे को याद नहीं आ रहा ध्यान से, उसके आयत में सूरा नंबर 13 या 12 में साफ साफ लिखा है हिंदू काफिर है, इनको मारो, जहां मिले वहां मारो। तो जिसके ग्रंथ में लिखा है, तुम कहां से उम्मीद मान रहे हो? जिसके मुसलमानों की आयतों में, इधर बोलिए, मुसलमानों की आयतों में ये लिखा है, सूरा नंबर 12-13 में, ध्यान से याद नहीं है, कि जहां भी हिंदू मिले उसे मारो, ये काफिर है। तो मुसलमानों से दोस्ती करने वाले ध्यान से सुनो मेरे हिंदू भाइयों, दोस्ती करो पर जान के, दोस्ती करो लेकिन सतर्क रहो। मैं तो देखो मुझे कुछ नहीं, मेरे को क्या प्रशासन करेगा? तुमको लाइसेंस तो बंदूक का देगी नहीं सरकार, जाओगे तो 2 लाख 3 लाख मांगी, तुम अवैध ही रखो लेकिन अपने सुरक्षा के लिए रखो। तुम अवैध और शास्त्र दोनों यूज करो टाइम टाइम पे। तुम कट्टा रखो, बंदूक रखो, तलवार भर्ची भाला सब रखो, और जरूरत पड़ने पर डाल दो सीधे, भाग दो। और हाँ, मेरे रीवा सतना सीधी बिंद क्षेत्र के जो भी हिंदू लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं ये नहीं कह रहा सब मुसलमान गलत है, जो ऐसे मुसलमान है जो हमारे साथ है, मुसलमान गलत है, जो इस्लाम को मानते हैं वो सारे गलत हैं। सुनिए जो इस्लाम को, जो मुसलमान की बात मैं कर रहा हूँ, जो भी मुसलमान इस्लाम को मानता है वो गलत है, और जो गुरुजी के साथ चल रहा है, मैं गलत फहमी दूर कर दूं, वो एक्स मुसलमान है, जो अपने इस्लाम को पढ़ चुका है, अच्छे से जान चुका है, सहयोग कर रहा है, वो सहयोग कर रहा है। और मैं लोगों की गलती से थोड़ा वो कर दूं, क्योंकि मुसलमान हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ एक्स मुसलमान है जो अपने इस्लाम को जान चुका है। और जो भी आज मुसलमान है, डंके की चोट पर कहता हूँ, उनके पीढ़ियों का इतिहास निकाल के देख लेना, उनकी पीढ़ी कहीं न कहीं पे हिंदू निकले, क्योंकि यहाँ पूरे विश्व में कोई मुसलमान था ही नहीं। ठीक है ना? तो इसी तरह से एक मिनट, रीवा वालों, पूरे बिंद क्षेत्र में, रीवा क्षेत्र से आया हूँ, तुम्हारी आवाज बन रहा हूँ। अरे यार भैया, रीवा वालों को बुला लो, बुलाओ, आए हैं, रीवा के लोग आए हैं, रीवा के लोग आए, बहुत लोग आए हैं, लेकिन भाषा से सब समझ में आता है कौन बोल रहा है, रिबारी बघेली। तो हम अपना पंचर कहा चाहते हैं, हाथ जोड़ के रीवा वाले और पूरे बिंद क्षेत्र या पन्ना पंचे सतर्क रही, दोस्ती करे से पहले सब कुछ जान ले, सब मुसलमान गलत नहीं होता है, ये एक्स मुसलमान है, मतलब जे अपने आप को जान चुके हैं कि हम पूर्व हिंदू रहे, वो सपोर्ट कर रहा है, हम कौन मुसलमान के गलत नहीं कही। और हमारे बीच में ऐसा मुसलमान हमा जे हमारे गौ सेवा करा था, हमारे गौ माता का माना था। जय श्री राम, जय भवानी, जय हिंदू राज, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय गौ माता। इसी तरह से हर हिंदू को जागना है और हमारे गुरुदेव का कदमों से कदम मिलाकर चलना है। अगर अभी आप लोग नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं, हम बार बार यही कहेंगे। आज देख लो आप, सनातन इसलिए अगर अपने धर्म को बचाना है तो रोडों पर निकलना पड़ेगा इस तरह से, जो कि हमारे गुरुदेव का साथ दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे।